जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। और जो यीशु मसीह में मर गए हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रख कर सो गए हैं, वो पहले वो जिंदा होंगे। और जो हम जिंदा हैं, हम बदल जाएंगे और दोनों एक साथ हवा में उठाए जाएंगे। हमारी रेजरेक्शन होगी। हम यीशु के साथ बादलों पर सवार होकर बाप के पास चले जाएंगे। हम भी उसकी रेजरेक्शन रखते हैं। हम भी उसकी रेजरेक्शन पावर को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। और जब हमारे गलों में हालात सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मुर्दा हो जाती है, जब हम समझते हैं ये अब हालात ऐसे हो गए हैं शायद ना सुधरे, जब हमारे बिजनेस मुर्दा हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे बेगारगी का शिकार होते हैं, जब हम बीमारियों में पड़ जाते हैं, तो उस वक्त मसीह की रेजरेक्शन हमारी जिंदगियों में काम करती है। हमें मसीह की रेजरेक्शन पावर बहाल करती है। मसीह की रेजरेक्शन पावर हमारे खानदानों को छोड़ती है, खानदानों को कामयाब करती है। हमारे बच्चों को वो रेजरेक्शन पावर बहाल करती, उठाती, और वो जो अब्लीस के कामों में मुर्दा हो जाते हैं, मसीह की रेजरेक्शन पावर उन्हें जिंदा कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने खानदानों के लिए मसीह की रेजरेक्शन पावर को सही मांगे। मसीह की रेजरेक्शन पावर भी जिंदा करने की कुदरत रखती है। मसीह जिंदा कर देता है। ना सिर्फ मसीह जिंदा हुआ, बल्कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। उसने याई की बेटी को जिंदा किया, उसने नाइन शहर के बेटा को जिंदा किया, उसने लाजर को जिंदा किया। और वो मुर्दे जो गुनाह में मुर्दे हैं और जो समझते हैं कि हम चलते फिरते हैं, यीशु उनको भी मुर्दा कहता है। उनके ऊपर हजारों टन गुनाह है, लेकिन उनको महसूस नहीं होता। किसी ने कहा, बाइबल के अंदर लिखा है कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो, हम तो जिंदा हैं, हम तो मुर्दे नहीं है। तो पास्टर साहब से बताया, मुझे बताओ जो मुर्दा दफन किया